हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट है और उनकी हाल ही में डिलीवरी होने वाली है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि अगर हाल ही में आपकी डिलीवरी होने वाली है तो डिलीवरी होते ही बच्चे के साथ आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ना नहलाएं, खास करके ठंड के मौसम में। नंबर 2, न्यूबॉर्न बेबी के जन्म होते ही सबसे पहले नवजात शिशु का वजन लेना चाहिए कि उसका कितना वेट है, क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। नंबर 3, जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को हर 1.5-2 घंटे पे फीड कराना होता है, इसलिए जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। नंबर 4, बच्चों के लिए माँ के दूध से बेहतर और कोई भी दूध नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं और सबको पता है कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो आपको यही कोशिश करनी है कि 6 महीने तक कम से कम आप अपना दूध बच्चे को पिलाएं, कोई भी बाहर का दूध या फॉर्मूला मिल्क बच्चे को ना दें। और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पर वीडियो अपलोडेड की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको मिल्क सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5, जन्म के बाद बच्चे को सारे वैक्सीनेशन करवाइए कि कार्ड के हिसाब से टाइम टू टाइम जो भी वैक्सीनेशन है वो आपको जरूर करानी है, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की बीमारी, इन्फेक्शन ये सब ना हो सके। नंबर 6, फ्रेंड्स, जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो अगर इस ठंड में आप अपने बेबी को जन्म देने वाले हो तो ठंड भले ही कम हो रही है, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे को सर्दी से बचा के रखना है। उसके हाथ, पैर, कान, सर को ढक के रखना है ताकि बच्चे को सर्दी ना लग सके, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को हमेशा ढक के रखना चाहिए, चाहे वो सर्दी में हो चाहे वो गर्मी में हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को सर्दी से बचा के रखना है, खास करके उसके पैर, सर और हाथ को ढक के रखना है। नंबर 7, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके न्यूबॉर्न बेबी के कमरे में, यानी कि जहाँ भी आपका न्यूबॉर्न बेबी रहता है, उस कमरे में किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन ना हो, किसी भी तरीके का कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होगी तो इससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। पॉल्यूशन उसके अंदर भी जा सकता है, जिससे उसको दिक्कत हो सकती है। ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे की नींद खराब ना हो, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 8, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे और माँ को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 9, छोटे बच्चे अक्सर एक्साइटमेंट में आके न्यूबॉर्न बेबी के पास आते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उन्हें किस करते हैं, उन्हें हग करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को थोड़ा सा उनसे दूर रखना है कि न्यूबॉर्न बेबी को बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी किसी भी तरीके का संक्रमण होने का खतरा रहता है, इसलिए आपको छोटे बच्चे को खास करके उनसे थोड़ा सा दूर रखना है। फिर छोटे बच्चे आपके न्यूबॉर्न बेबी के पास आते हैं तो उनका हैंड सैनिटाइज कीजिए। नंबर 10, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हो, आपको अपनी नाक को ढक के रखना है या मास्क लगाना है कि आपकी डायरेक्ट सांस बच्चे के अंदर ना जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 11, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को आप अच्छे से धो ले, या घर का कोई भी मेंबर अगर बच्चे को टच करता है तो उनको हाथ धोने के लिए बोले, अच्छे से हैंड वॉश करके ही बच्चे को छूना चाहिए। नंबर 12, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े और बिस्तर बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। जैसे ही बच्चा यूरिन पास करता है या पॉटी करता है तो उसका तुरंत ही आपको नैपी चेंज कर देना चाहिए या डायपर चेंज कर देना चाहिए। नंबर 13, न्यूबॉर्न बेबी की अगर थोड़ी सी भी तबियत खराब आपको लगती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 14, अपने न्यूबॉर्न बेबी की जो नाभि होती है आपको उसको सूखा रखना है और साफ रखना है, उसमें बिल्कुल पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। नंबर 14 एंड लास्ट, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ और बच्चे दोनों ही किसी भी तरीके का इन्फेक्शन से बचे रहें। उन दोनों को ही अपना ध्यान रखना है और घर वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 13-14 पॉइंट्स थे जो आपको अपने नवजात शिशु के लिए ध्यान में रखना है, और अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।